कि मेरे ऊपर तकरीबन कोई 1.5 करोड़ का कर्ज था और अब्बू कहते थे कि फरहान सारी जिंदगी भी लगा लेना, ये कर्ज नहीं उतरेगा। मैंने कहा अब्बा, माँ मेरे साथ है और तू फजर में उठ के ना और ताज्जुद में उठ के दुआ करता है मेरी। तो मैं ये कह रहा हूँ 80% के जब बच्चे घर से भागेंगे ना तो कुरान पाक तो अलमारी में रखा रह जाएगा। हाँ। ये मोबाइल चार्जिंग से निकाल के बाहर भागेंगे। ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहम्मद नदीम वीनस HD के प्रोग्राम के साथ, हिडन आई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फीडबैक के मुताबिक लोगों ने कहा कि नदीम भाई कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम ज़्यादा खुश्क हो गया है, रुला तो लेते हो, कभी हंसा भी दिया करो। माशरे में फ्रस्ट्रेशन इतनी हो गई है, लोगों की परेशानियाँ इतनी हो गई हैं कि लोग मांगते हैं हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज, लेकिन क्या करें, मसाइल हैं, ज़रूरतें हैं। अब इनके अंदर उनको भी अगर उजागर ना किया जाए तो अपनी ज़िंदगी के अंदर हक अदा नहीं होगा इस ज़िंदगी का। लेकिन अच्छी और सॉफ्ट इमेज भी लोगों का है, ऐसे लोग भी इस हमारे इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जो उनका सॉफ्ट इमेज है, जो अच्छी बात कर लेते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज प्रोग्राम को थोड़ा सा नया रुख दूं, नए लोगों को बुला के लाऊं, तो हो सकता है कि आपको हमारा ये स्टाइल और ये तंज़ो मिज़ाह आपको अच्छा लगे। हम इसी तंज़ो मिज़ाह के अंदर, इसी स्टाइल के अंदर हम हक बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मसाइल पे भी डिस्कस कर सकें। मेरे आज पहले मेहमान जो हैं, नाम इनका जो है वो पाकिस्तानी है, चेहरा इनका मौलवी है और नाम, इनके नाम के साथ जो अटैच है वो इंग्लिश है। इनका नाम है अदनान बिकॉज साहब। अदनान भाई थैंक यू वेरी मच। मेरे दूसरे मेहमान फरहान भाई हैं और इनका ताल्लुक भी प्रॉपर्टी से है, रियल एस्टेट से है। और मैं इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, मेमन है। मेमन जो है ना, जब पैदा होता है तो उनकी अम्मे घर वाले कह देते हैं आपके घर में कावड़िया पैदा हुआ है। तो ये भी कावड़िया है, हमारे घर शुरू से पैदाइशी बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। और मैं थैंक यू वेरी मच फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका। बहुत अच्छा, मेरे दूसरे मेहमान जो हैं उनका मजाक से ताल्लुक है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पठान आदमी है, अब्दुल्ला कंस्ट्रक्शन से इनका ताल्लुक है, तो मैंने इनको भी मदू किया, हो सकता है कोई अच्छी बात कर दे। थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं अदनान भाई से करना चाहूँगा। अदनान भाई, प्रॉपर्टी के अंदर एक नए जहाद ले आए, लोग काम तो बहुत करते हैं लेकिन एक बड़ा सॉफ्ट इमेज लाए और लोगों को एक बड़ा तफरीही माहौल के अंदर काम कर रहे हैं, ये कैसे सोचा? बात यह है कि रेंट के ऊपर जो आजकल चल रहा है ना मामला, वो बड़ा बड़ा बुरा चल रहा है, क्योंकि अभी इतने पैसे बढ़ा दिए हैं कि जो भी बेचारा स्कूटर पे फटफटी पे आ रहा है तो मैं स्टेट में बैठे बैठे उसको बेचारे को मना कर देता हूँ कि भाई किराए पे है ही नहीं, क्योंकि यार उससे कमीशन लेना बद्दुआ लेने के बराबर है। उसके मैं बाइक का मडगार्ड देखता हूँ, वो पानी लग लग के उसका उड़ चुका है, बच्चे दो टंकी पे होते हैं, बेगम उसकी पीछे होती है, वो कहता है 20,000 रुपये में किराए में मिल जाएगा। मैंने कहा मैं इसके कमीशन लेके क्या करूंगा? बोलता भाई मैं रेंट का काम करता ही नहीं, क्योंकि अब जहां पानी और लाइट है ना वहां पर मालिकों ने आंखें यहाँ रख ली हैं, और जहां लाइट जा रही है 2-2 घंटे की वहां किराया कम है। अब लोग वहां से निकल के इधर की तरफ आ रहे हैं जहां पहले सवाल उनका ये होता है क्या लाइट तो नहीं जाती? मैंने कहा नहीं, पानी मीठा है, क्योंकि अब ये दो चीजें बहुत मुश्किल मिल रही है इलाकों में, वरना बोरिंग का है, खारा है, किसी के सफेद बाल हो गए, खारा पानी इस्तेमाल कर रहा है। तो मेन इश्यू ये आ रहा है कि सब अपने अपने बच्चों और बीवी को लेके, और बीवी जो है उसको घर ही पसंद नहीं आता, वो शौहर की कंडीशन ही नहीं देख रही होती, वो अंदर घुसती कहती है तो बहुत गंदा है, बड़ा गलाजत है। अबे तो शौहर के पास है भी तो 20,000 रुपए में एडजस्ट करो ना भाई। अब उसको क्या, तुम्हें ताजमहल चाहिए 20,000 में? अब 1-2 मर्द आते बोलते हैं बीवी को छोड़ो मैं फैसला करूंगा। मैंने कहा ये बड़ा मर्द आया भाई कराची के अंदर जो फैसला करेगा। हम उसको घर दिखाते हैं, दूसरे दिन बीवी को बिठा के लाता है, बीवी घुसते मना करती है, और फिर वही से दोबारा से नजरें चुरा रहा। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, तुम फैसला कर रहे थे? बोल रहे नहीं वो समझा करो किचन नहीं समझ आया। मैंने कहा तो तुम क्यों बन के आए थे बाप, जब तुम्हें पता है कि डोर उसी के हाथ में? पहले उससे 2 दफा विजिट करा के हम लोग जो एजेंट है उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और लेते टाइम पे तो वो हम लोग को बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं, और जब ब्रोकरी का मामला आता है तो सबसे जहर हम ही लग रहे होते हैं। सबसे जहर लगता है। अच्छा अदनान भाई आपकी बात करता हूँ मैं आपसे। अभी मैं एक ऐसे बंदे से भी, मैंने आपको कहा ना कि मेरे पास जितने मजे की चीजें हैं, फरहान के बारे में मैं ये कहता हूँ, अगर ये प्रॉपर्टी डीलर ना होता तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये किसी भी बस के अंदर चूरन बेच रहा होता। तो फरहान आजकल कहाँ चूरन बेच रहे हो? वो बस के चूरन से याद आया, आपने कहा बस का चूरन, तो बस में एक बंदा खड़ा हुआ था, तो वो कह रहा है हाँ भाई अफगानी मंजन, लुकमानी मंजन, ईरानी मंजन, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, ईमान से। वो जो इसने ईमान से बोला ना, सरकार यकीन करें नदीम भाई, ऐसा लगा। और आज हम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी की हालत की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी में मेरा काम जो है गडाब रोड के ऊपर है, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत मेहनत करके उस रोड को अल्लाह पाक ने बड़ा, यानी ब्रोकर्स के हिसाब से
पहले अकेले गए थे, उसमें सारा कारवां आहिस्ता 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 चलता गया और आज माशाल्लाह उस रोड की अपनी एक मार्केट बन चुकी है। तो यानी इस वक्त तो नौकरी वालों का ये हिसाब किताब है कि पहला हफ्ता इनका होता है महकशी का, अच्छा, समझे, दूसरा हफ्ता होता है इनका कशाकशी का, और तीसरा हफ्ता होता है इनका जफाकशी का, और चौथा हफ्ता होता है खुदकुशी का। नदीम भाई ये चीज है। तो नौकरी वाला आदमी, और आज के दौर में तो मैं वाकई कहता हूं कि अभी भी अगर आपने घर बना लिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आज से 1.5 महीने पहले की बात करूं तो 32 लाख रुपए में जो 120 गज तैयार हो रहा था, बकौल हमारे अदनान भाई के, इस वक्त ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है कि हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। आज वही घर तकरीबन 40 लाख रुपए की कॉस्ट पे आ गया है, और उस पे भी ठेकेदार हामी भरता है। सॉरी अब्दुल्ला भाई 40 लाख भी ये मेरे ख्याल अच्छा, में मैं इसका सवाल, मैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पठान थोड़े तरक्की करके, पहले तो वो खुदाइयां करते थे, अब तो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर भी बन गया। तो अब्दुल्ला, इसके बारे में जवाब तुम दो, क्या बन रहा है? देखिए, जिस तरह महंगाई होती जा रही है तो बहुत मुश्किल है कि जिस तरह फरहान भाई कह रहे थे कि 40 लाख रुपए में मुकम्मल हो जाएगा, मेरे ख्याल नहीं है कि 40 लाख रुपए में मुकम्मल होगा। 45 से 50 लाख रुपए का जो है इस टाइम फिगर बन रहा है 120 गज ग्राउंड फ्लोर। तो यही है कि महंगाई का जो है तनासब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किस तरीके से आसान घर लें और छत लें, तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाले मामला हैं। अच्छा अदनान भाई, एक बात बताइए कि कंस्ट्रक्शन के अंदर या प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आम ओवर पब्लिक जो है वो खाने पीने की अशिया से भी परेशान बैठी है, इसके बारे में क्या कहते हैं प्रो? यार, खाने पीने का मसला ये है कि ये खौफ ऐसा आ गया है कि लोग आटा और तेल, अभी सुना है कि रमजान में 900 रुपए लीटर हो जाएगा तेल जिसमें पकोड़े चलते हैं। अबे मैंने कहा पकोड़े जरूरी खाने, छोड़ दो ना पकोड़े, नहीं खाओ पकोड़े भाई। अगर 900 रुपए लीटर है तो मौके ढूंढ रहे हैं लोग, चौकियां बना के बैठे हुए कि मुसलमानों पे कौन सा इवेंट आएगा और हम कहां इनको ब्लैकमेल करें। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है कि किसी भी चीज के लिए अगर कोई आदमी अपना मकान बनाने निकलता है या घर लेने निकलना होता है तो वो ये सोच रहा होता है कि 75 लाख रुपए में मुझे 3 बेड डीडी मिल जाए, वो भी फर्स्ट फ्लोर वेस्ट ओपन। तो मैंने कहा पॉसिबल नहीं है। फिर एक बंदे ने पैसे देके वो आया, वो दीवारों को घूंसे मार रहा है, चौखटों को देख रहा है। मैंने बोला भाई ऐसा कर, तोड़ के देख ले, तो 75 लाख दे रहा है कि मटेरियल कौन सा लगा है, तो बाथरूम को भी खोद ले कि अंदर कौन से इसने पाइप डाले। मैंने कहा 75 लाख दे रहा है तो क्या पूरा घर क्या ठोके? अरे घूसे मारे उसे दीवार के ऊपर, धम धम। मैंने कहा क्या कर रहा है? बीवी के साथ बोल रहा है चेक कर रहा हूँ मटेरियल कौन सा। मैंने कहा थोड़ी और हो लिया, छेनी तोड़ दे इसको दीवार को, या बाथरूम खोद के देख ले कि अंदर कौन सा मटेरियल है। तो लोग पैसे देते हैं तो लोग समझते हैं हमारे पास ही पैसा है, तो लेने वाला जब आ रहा था ब्रोकर दोनों की कंडीशन देख रहा होता है, वहां उसके नखरे उठा रहे हैं, वहां उसके नखरे उठा रहे हैं, और जब सौदा हो गया तो जहर हम ही लग रहे होते हैं। बोलते यार तुमने किया क्या है? अबे हमने क्या किया, हमने तुम्हें मिलवाया है, हमारा काम था निकाह करवाना, अब तलाक हो जाए हमारा काम थोड़ी है, हमने तो निकाह पढ़ा दिया, हमारी फीस दो, तुम्हारी बीवी खाना नहीं पका रही, हमारा क्या कसूर है? हमने निकाह पढ़ा दिया तुम्हारा, तुम्हारी बीवी तुम्हें गालू गोश्त नहीं बना के दे रही, तो तू हम पे क्यों चढ़ रहा है भाई? तो हमारा दे कमीशन और निकल। लेकिन ब्रोकरों के वैसे एक बात बताओ अदनान भाई, आप और मैं भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं जिनको गोली से डर नहीं लगता, खवातीन हज़रात बीवी से डर लगता है हम दोनों। हाँ यार, तो फिर आप दूसरों को ब्लेम क्यों दे रहे हैं? यार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाई देखो दिल की आवाज़ है, बाहर ही निकालेंगे, घर में निकालेंगे, घर हमारा टूट जाएगा यार, हम बाहर ही आगे बोलते हैं। फरहान भाई को देखें, फरहान भाई के चेहरे के बालों के स्टाइल से लगता नहीं कि ये बीवी से बिल्कुल नहीं डरते। अरे नदीम भाई और अदनान भाई, आप ये मैं दरअसल ऑस्ट्रेलिया में रहा हूं तो उधर जो है ना अंग्रेजों के बाल जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ऑस्ट्रेलिया की वजह से, मतलब ये बीवी के कोई नहीं, बीवी की वजह से नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दस्ते शफकत नहीं है ये? नहीं है माशाल्लाह, बहुत अच्छा दस्ते शफकत है उनका माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ ना, सरकार ने कह नहीं सकता। नहीं, आपने वो शेर पढ़ा था ना, रातों में उठ के रोते हैं। ये शेर है बीवी के लिए। मैं ये कहूंगा अब्दुल्ला भाई, आप अपनी बीवी के लिए कह रहे हैं, किसी की बीवी के लिए कह रहे हैं? यार सबकी, क्योंकि सबके कराची में रहने वालों के एक ही तरीके के हालात है कि एक टेस्ट जिगर सी उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। मेरी जान, ये कहाँ सवाल कर रहे हो यार? अच्छा तो अब्दुल्ला, तो माशाल्लाह हम भी उसी मसले से दर पार। तो पठानों को तो बड़ा बीवी पे रोब होता है, तो तुम्हारा रोब है घर पे? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही बात है कि शेर बाहर जैसा भी हो, लेकिन घर में जो है सब बराबर ही होते हैं। तो ये है। अच्छा अदनान, हम बहुत अच्छे माहौल में बात हो रही है कि इस महंगाई से पब्लिक के ऊपर कितना फर्क पड़ गया? इस तरह फर्क पड़ गया कि इंसान जब जा रहा होता है ना तो उसको मुड़ना अब्बासी की तरफ होता है, वो सीधा निकल जाता है, वो सीधा उसका दिमागी काम नहीं कर रहा है कि मुझे गोल मार्केट जाना है या मुझे अब्बासी जाना है। इतना प्रेशर है मर्द के ऊपर, महंगाई का एक खौफ है कि बिजली का बिल भी घर में आता है ना तो वो उठ के पंखे बंद कर रहा होता है और पूछ रहा होता है बीवी से बार बार कि बिजली का बिल आया।
उसको एक डिप्रेशन है भाई, क्योंकि अचानक 1.5 लाख रुपए का बिल आ जाता है, बोलता है मेरे 2 कमरे हैं, 1.5 लाख का कैसे भेज दिया। फिर उसके बाद वो आवाज उठाते हैं, बोलते हैं यार हम माफ नहीं कराएंगे, लेकिन हम किस्तें कर देते हैं, तुम 25-25 हजार रुपए दे देना। तो हम तो कहीं से भी नहीं बच रहे ना, कहीं से भी नहीं बच रहे। हम तो कहीं से भी नहीं बच रहे, खौफ तो सारा हम पे ही है। तो आप जो कह रहे हैं ना महंगाई, वो जो डॉलर बढ़ गया, फला बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, तो ये चीजों में हम गुम हो चुके हैं। हम बिल्कुल जो है ना डिप्रेशन में, जब भी हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं कि भाई इन मुश्किलों का हंस के सामना कर लो, कि हमें झेलनी है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब तक जिंदगी में टेंशन नहीं हो तो मजा नहीं है। बच्चे हो, खेल रहे हो, ये हो, अब तो लोग, मैं कानों बात लगा रहा हूँ, मैं इसको टेंशन में नहीं कहता अदनान, मैं इसको कहता हूँ कि बेसिकली आपके पास टारगेट होना चाहिए। जी, कोई टारगेट नहीं है तो अब बेकार है जिंदगी। अब जो नई नस्ल है वो तो अब शादी भी उसी से कर रहे हैं जो औरत कमा रही होती है। महंगाई इतनी बोलता है भाई मैं मिलके चलूंगा, मैं नहीं चला सकता घर। मर्द पहले ही हथियार फेंक रहा है। मर्द तो वो रहा ही नहीं जो आपके वालिद और मेरे वालिद थे, असल तो वो थे जो टोकरी लेके जाते थे बाजार और आके बोलते थे पकड़ो अब मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ और तो नहीं चाहिए। अब वो बोलता है मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो चाहिए खुद ही ले आना, खुद ही ले आना। बिल्कुल। तो वो जॉब कर रही है भाई। हम लोगों ने तो पहले यार महंगाई ने तो हमारी कमरे तोड़ दी। जितना भी नई नस्ल का लड़का है वो तो यही अम्मा को बोल रहा है भाई जो कमाती है उसको लाना, कोफ्ते पकाने वाली को बोलो खुद कोफ्ते पकाए, खुद ही खा ले। हम नहीं कर रहे शादी उससे। पहले की औरतें भी पूछते थे भाई क्या पका लेती है ये, क्या करती है, सिलाई आती है इसको। अब तो ये सवाल ही नहीं है। अब तो बोलते कौन से बैंक में ही है, कौन सी वहां पे काम कर रही है, कहां पर है, क्या तनख्वाह है, मेडिकल फ्री है। जो सवाल लड़कों से होते थे वो लड़कियों से कर रहे हैं यार। बिल्कुल सही। उनकी शादियां हो रही है। तो महंगाई ने तो आलम कर दिया कि हमें अब औरतों के बराबर लाके खड़ा कर दिया भाई। बिल्कुल तो फरहान, पेट्रोल का क्या असर पड़ा अब तुम लोगों की लाइफ के ऊपर? पेट्रोल का तो सर, पेट्रोल छोड़े, मैं तो आपको पेट्रोल के साथ महंगाई भी बता दूं और डॉलर भी बता दूं, क्योंकि हम लोग हैं मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना, तो मेमन तो निकला ही मनी से, सीधी बात है। वो उमर शरीफ वाला जो है कि ना हॉस्पिटल में मेमन बच्चा पैदा हुआ तो है ना बाप को बोला कि रो रहा था वो, कुरुआए कुरुआए कुरुआए, तो फिर नर्स आई, उसने कहा ये तेरा बाप है, हाँ ये तेरी माँ है, और ई हॉस्पिटल जो बिल है यानी ये हॉस्पिटल का बिल है। तो महंगाई और ये सब, क्योंकि ये कम्युनिटी बेसिकली एज अ हम्बल कम्युनिटी है। हम्बल कम्युनिटी का मतलब ये है कि जब व्हेन वी नीड समथिंग सो वी पे फॉर इट, हमें जिस चीज की कभी जरूरत होती है तो हम उस चीज के पैसे देते हैं, यानी एक्स्ट्रा वेकेंसी नहीं है हम लोगों के अंदर, फजूल खर्ची ये चीज। तो महंगाई के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि परसों का ही वाकया है, मैं अपनी साइट के लिए जहां पर मैं काम करता हूं मुस्तहकम मेहमान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वालों के साथ, माशाल्लाह सैयद अतीकुर रहमान और यूसुफ भाई, तो इनकी सोसाइटी के लिए मैं लाइट्स लेने के लिए गया, तो लाइट्स मेरे को मिली सोलर लाइट्स 9000 की, एक लाइट यानी 1 लाख की 10 लाइटें हम लोगों को तकरीबन पड़ी। हाँ, तो मैंने कहा यार ये 9000 की चीज 12000 में कैसे हो गई है एक दिन के अंदर। कहता है महंगा हो गया सामान। अरे मैंने कहा एलसी अभी तक खुली नहीं है हम लोगों की मुल्कों की है, और इसके अलावा कंटेनर्स का हिसाब किताब अगर देखा जाए तो वो भी नहीं, और तूने एक ही दिन के अंदर 3000 रुपए लाइट के। यानी हम खुद भी इस बात के बहुत हद तक जिम्मेदार है कि ये महंगाई की वजह हम खुद अवाम भी है, कि एक दूसरे का गला इस वक्त काटा जा रहा है नफ्सा नफ्सी के अंदर। यानी आसरा ही नहीं है, एक दिन क्या रेट है, दूसरे दिन प्राइस वेरिएशन नहीं है हम लोग के मुल्क के अंदर। प्रॉपर्टी एक वाहिद ऐसी चीज है, प्रॉपर्टी हम लोगों की, जो हर चीज महंगी होती है प्रॉपर्टी सस्ती हो जाती है। जब भी डॉलर महंगा हुआ, महंगाई आई, पेट्रोल महंगा हुआ, हमारे ऊपर बार बार नजला उतरता है। तो अब्दुल्ला भाई, ये तो अभी रो रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, आपकी कंस्ट्रक्शन पे क्या फर्क पड़ा इससे? कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है, देखें शुरू में आज से कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं, 1 महीना पहले की, ज़्यादा नहीं, तो सरिया का जो रेट था वो 2,20,000 रुपये था। नाउ रिसेंटली अभी जो करंट रेट है 2,80,000 रुपये पर टन, और 120 गज के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 टन मैक्सिमम सरिया लगता है। तो आप खुद कॉस्ट का अंदाज़ा कर लें कि कितना बड़ा वेरिएशन है। फिर जब ज़ाहिरी बात है सरिया बढ़ेगा, सीमेंट बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी। एक गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी, बहुत मुश्किल हो गया उसको गुजारा करना, तो वो घर बनाने के लिए तब कहाँ से जाएगा, वो बहुत मुश्किल होगी। और एक तरफ अदनान भाई ये 50 इंडस्ट्रीज माशाल्लाह प्लॉट के साथ इस वक्त 50 इंडस्ट्रीज चलती हैं। प्लॉट उसकी मेन जड़ है। हम लोग जो ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, या हम लोग के जितने भी ये बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो सोसाइटियां लॉन्च कर रहे हैं, और एक घर, यानी इस वक्त मैं कहता हूं कि अगर कच्ची आबादी में भी अगर आप घर बनाते हो तो कम से कम आपकी जेब में 70 लाख 75 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है अदनान भाई, आपके साथ तो हमारा प्रॉपर्टी का भी ताल्लुक है, लेकिन एक पब्लिक के अंदर भी आप एक मैसेजेस शो करते हैं, बताते हैं बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों के मौजू पे। तो आज बच्चे मौजू को थोड़ा तब्दील करते हैं, बिजनेस से हटाते हैं। ये बताएं, हम नई जनरेशन के अंदर हमारे बच्चे हैं, उनका सोशल मीडिया के अंदर आजकल बड़ा ताल्लुक रह गया, बड़ी तेज़ी से उनके अंदर चेंजिंग आ रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए सोशल मीडिया जो है ना वो एक ऐसे टच बम है जो बच्चों के अंदर आ चुका है हाथ में। पहले अच्छा, इंसान, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक मजे की बात बताऊं, अदनान भाई टच मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, ये आज भी टाइप पे चलते हैं। ये बड़ी हैरत की बात है मेरे लिए। ये चीज़ तो रियल है और आपने बता दिया, बड़ी अच्छी बात है कि ये एक टच बम है जिसमें हमारे बच्चे दूर हो चुके हैं बड़ों से। पहले हमारे यहाँ किस्से चलते थे, दादा दादी के पास बच्चा बैठता था, वो बताते थे तुम्हारे अब्बू ऐसे थे, मैंने इसको ऐसे मारा था, ये गुस्से का तेज था, तो अटैचमेंट होती थी। बेटे को पता होता था मेरा बाप कैसे पला है, मेरे दादा ने क्या किया इसके साथ। अब उसको पता ही नहीं होता, दादा पकड़ लो तो भाग रहा होता है। जब चार्जिंग पे लगता है ना मोबाइल, तब वो थोड़ी देर के लिए घर में महसूस होता है कि बच्चा है, और जैसी वो चार्जिंग से निकलता है चार्जिंग से, तो वो पता ही नहीं चलता कि है कहाँ। तो इतना इन्वॉल्व होना किसी चीज से, मैं कहता हूं कि हर चीज की ज्यादती नुकसानदेह। हमारी नस्ल हमसे दूर हो रही है। मोबाइल का एक टाइम बनाया जाए, जैसे पहले खेलने का टाइम होता था, माएँ तैयार करती नहीं, भाई 2 घंटे के लिए जाओ खेलो, वापस आ जाओ, अंधेरा होने से पहले मगरिब की अज़ान होती है, हम घर भागते थे, क्या अब्बू बुरा ना माने। अब बात यह कि बच्चे जब हमारे नहीं रहेंगे, जब हमारी नस्ल ही तबाह हो जाएगी, तो हम आगे क्या करेंगे? हम मरने के बाद भी वो हमें बख्शेंगे नहीं, या कुछ पढ़ के बख्श दे, हमारी कब्र पे आ जाए। वो मोबाइलों से ही नहीं निकल रहे हैं, सबसे पहले उठते हुए मोबाइल को देख रहे होते हैं, तो दिल दुख रहा होता है कि भाई सुबह उठ के पहले दुरूद शरीफ पढ़ लो या आतल कुर्सी पढ़ लो। अल्लाह ना करे अगर अभी जलजला कराची में आता है, मेरे मुंह में खाक। तो मैं ये कह रहा हूं 80% के जब बच्चे घर से भागेंगे ना, तो कुरान पाक तो अलमारी में रखा रह जाएगा, ये मोबाइल चार्जिंग से निकाल के बाहर भागेंगे। ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं। इतनी मोहब्बत इसकी दिल में मत लाओ कि जो तुम अपनी मोहब्बत भी जाया कर दो माँ बाप से। तो लिहाजा इसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए सोशल मीडिया का। भाई जितना इसका है उतना रखो, लेकिन बाप मर गया अंधेरे में, बच्चे का नाम चिरागुद्दीन, तो बच्चों के पास, बाप के पास जो है वो दूसरा मोबाइल है, और बच्चों के पास 2-2 लाख रुपए के मोबाइल है, 2-2 मोबाइल है, कर कुछ नहीं रहे, नगा रहे, उठ रहे 2 बजे, है 2 मोबाइल उनके पास। तो ऐसा ना करें। मेरा बच्चा पर्सनली अदनान भाई एक दिन उठा, नेट बंद हो गया, 2 घंटे के लिए तुम्हारे साथ बातें करता रहा, इतने में नेट ऑन हो गया, तो मैंने कहा हम कैसे लगे? उसने कहा माँ बाप अच्छे लोग हैं आप लोग, तो आपके साथ थोड़ा टाइम गुजारना चाहिए रोजाना। तो आजकल की जनरेशन है, फरहान अम्मी अब्बू वो फैमिली के साथ किस तरीके से बिजनेस का, ये बताएं सोशल मीडिया के बाद अब एक फैमिली टर्म भी डिस्टर्ब होता है, आपका बिजनेस के अंदर सोशल मीडिया के साथ आपका इंटरफेयर रहता है, तो किस तरह मैनेज कर लेते हैं ये सारी चीजें? यार नदीम भाई, सबसे पहले तो मैं अदनान भाई की बात को वाकई कहूंगा कि इसमें बच्चों का किरदार भी, बच्चों का जितना किरदार है ना, उतना हम बड़ों का भी किरदार है। क्यों? क्योंकि हर वक्त आज के हम जितने भी वालिदैन हैं, जितने भी अब्बा हैं, जितनी भी अम्मा हैं, सबको देख लो, सबके एक एक ही हैं, सबके, हाँ सबके एक एक ही हैं, माशाल्लाह। मैं भी यही कह रहा हूँ, सबके एक एक ही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ना, ये जितने भी, यानी हम बड़े भी, हम भी रात को 1-1, 2-2 बजे तक हम खुद भी मोबाइल में लगे हुए होते हैं। तो अदनान भाई बिजनेस के अंदर अब बहुत जरूरी बन गई ये डिवाइस सोशल मीडिया, और ये आजकल तो हर बंदा इस पे लगा हुआ है, तो आप इसको नजरअंदाज कैसे करते हैं? हम देखें, बात दरअसल ये है कि हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इस चीज़ को पकड़ेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे का रिज़्क बहुत तंग था, तो उन्होंने कहा तुम फजर पढ़ के जब घर में दाखिल हो तो मुझ पे दुरूद पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो, और अपने घर वाली को सलाम करो, तुम्हारा रिज़्क कुशादा हो जाएगा। तो मैं तो उनकी बात को फॉलो करूंगा ना, दुनिया कहीं भी जाए, लेकिन मेरी तो दुनिया और आखिरत तो वहां छुपी हुई है ना। मैं तो उनको फॉलो करूंगा भाई जिनको करना है, लेकिन ये करके घर में घुस के सलाम कौन करेगा बीवी को? मैंने जब पहली दफा सलाम किया तो मेरे मुंह से सलाम ही नहीं निकला, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। अच्छा। फिर मैंने हिम्मत पकड़ी, मैंने कहा नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, जोर से मैंने अस्सलाम वालेकुम, तो बीवी ने चौंक के देखा, खैरियत तो है आज? मैंने कहा नहीं यार, ये नबी की सुन्नत है, मैं सलाम करूंगा। तो अल्लाह ताला ने गैब से मदद की कि बगैर मोबाइल के भी मेरा कारोबार चल रहा है, मेरी स्टेट चल रही है। लोग मुझे बड़ा हैरान होकर देखते हैं, यार आप सोशल मीडिया पे इनो आपके पास दूसरे पॉकेट में दिखाओ क्या है? मैंने कहा वल्लाह मेरे पास वो मोबाइल नहीं है। तो लोग हैरान होते हैं, ये मदद अल्लाह की, क्योंकि जब जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे अल्लाह को। यकीन खत्म हो गया, तवक्कल इल्लल्लाह, रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह से मांगो। फजर की नमाज के बाद अल्लाह कहता है रिस्क बढ़ता है, लेकिन हम लोग सो रहे होते हैं माजा के साथ। ये मोबाइल से रिस्क नहीं है, ये नहीं भी होगा, मैं बिस्तर पे होऊंगा तब भी मेरे निवाले मुंह में जा रहे होंगे अस्पताल में, खिचड़ी और दलिया बना के मेरे घर वाले खिला रहे होंगे, अदनान ये निवाला लो फिर दुनिया से रुखसत हो, क्योंकि अल्लाह ने रिस्क तुम्हारा यहाँ लिखा है, लिखा हुआ। तो ये जब हाथ पैर भी नहीं होंगे तब भी मेरा रिस्क मेरे मुंह में जाएगा, अल्लाह खिलाने वाला है। तो ये वाला मैसेज है कि भाई एक बच्चे ने बोला अपने बाप को, अब्बा तुमने हमारे लिए किया क्या है? अब्बा सुनते रहे। जब इंतकाल से 2 दिन पहले बेटी को खत लिखा, कह रहे हैं जब दफना कर आए ना तो इनको ये दे देना खत। दफना कर आए, बेटी आई रोती भी, तीनों भाइयों के हाथ में दिया, कह रहे अब्बू ने दिया था। उन्होंने खोला, लिखा हुआ इस घर के नीचे तहखाने में खजाना दफन है, खोदो
और तीनों निकाल लो। तुम कहते थे ना हाँ। कि बाप ने क्या किया क्या किया, उन्होंने जो है 2 मंजिला बिल्डिंग गिराई और खुदाई शुरू कर दी। नीचे से डब्बा निकला, उसके अंदर लिखा हुआ था बेटा ये तो मैंने करा है घर अपने मेहनत से, अब तुम लोग दोबारा बना लो उसको। तुम कह रहे थे ना कि क्या करा बाप के लिए, सही बात है। तुमने कहा ना कि बाप ने क्या किया है, अब तुम कर लो अपने बच्चों के लिए, ये दोबारा बना लो। वो बना ही नहीं सके, किराए पे चले गए, जो था वो भी चले गए। क्या मार मारी है बाप ने। मैं भी बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ। आप सोचो ना कि पहले बाप को बोलना तुमने किया क्या है, तो उन्होंने कहा कि अब तुम इसको तोड़ दिया, अब तुम दोबारा बना के दिखाओ। अच्छा, मैंने तो बना लिया। फरहान, बहुत जबरदस्त बात हुई है, क्योंकि हम लोग आज मल्टीपल मौजू पे बात करेंगे। किसी एक में माँ बाप का इफेक्ट कितना आता है इंसान की जिंदगी के अंदर। सेठ, इस बात में तो नदीम भाई मैं ये कहूंगा कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले मेरे ऊपर तकरीबन कोई 1.5 करोड़ का कर्ज था, और अब्बू कहते थे कि फरहान सारी जिंदगी भी लगा लेना ये कर्ज नहीं उतरेगा। मैंने कहा अब्बा, माँ मेरे साथ है, और तू फजर में उठ के ना और तहज्जुद में उठ के दुआ करता है मेरी। अब्बू यकीन करो पे, अब मेमनी में कहते हैं पे निकरी विन्नुस खाली अकड़ी चाल खप है। अब मेमनों को क्या चाहिए होता है, तिजारत में कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजी में 10 बरकतें हैं, 1 बरकत नौकरी में है और 9 बरकतें अपने कारोबार में। कारोबार समझ में आ जाना चाहिए। तो यही इसी तरह ये एक सोसाइटी मिली, उसमें अल्लाह पाक ने बड़ा यानी मेहनत करते गए, आपका कहने का मकसद है कि जो इंटरफेयर मिला, जो रास्ता मिला, वो माँ की दुआ से। यानी ये 2 साल 2.5 साल में आप यकीन करें घर भी बनाया, कसरे जुबैदा नाम रखा है घर का, माशाल्लाह, माँ के नाम पे। माशाल्लाह। और माँ भी लंदन गई हुई है घूमने के लिए। ये बेहतरीन मैसेज है नौजवानों के लिए इनका। कसरे जुबैदा बनाया है माँ के लिए। माँ नहीं तो आप क्या समझे अदनान भाई, मैंने इनको चेहरे की वजह से इनको बोला, नहीं, इनकी बातों की वजह से इनको बोला। ऐसी बात नहीं है नदीम भाई, आप यकीन करें माँ की दुआ की सदके, अब्दुल्ला गवाह है इस बात का, बैठा हुआ। मतलब आपने टोबे का गवाह डड्डू रखा हुआ है। ऐसी बात मतलब गवाही देने के लिए आपने 24 घंटे बंदा है। नहीं, मतलब कहने का मकसद ये है कि हम लोग का काम है, यानी हम लोग हमारे चेहरे पर ट्रस्ट करके पैसा लगाते हैं। सही बात है। और हम उनको गलत मशवरा कभी भी नहीं दे सकते। तो ये सिर्फ टोटल बरकत जो है ना, जो कामयाब होते जा रहे हैं, इसमें सिर्फ अबू तहज्जुद में उठते दुआ करते हैं, उसका कमाल है और माँ का कमाल है। अच्छा अब्दुल्ला, इसके मेमन के साथ चिपकने का मकसद ये तो नहीं है कि लक्ष्मी तुम पे भी राजी हो जाए? लक्ष्मी नहीं, मेमन के साथ मेरा जो है माशाल्लाह बहुत पुराना ताल्लुक है, तकरीबन 10-12 साल से जो है एक साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। मतलब बड़ा स्टैमिना है, तमगा जरूरत आपके तो हो गए फिर तो। सब यही मतलब ये पहली ऐसी जोड़ी होगी जो पठान और मेमन की होगी। बहुत ही कम रेयर केसेस में ऐसा होता होगा। नहीं, खुदकुशी का मकाम है। खुदकुशी का मकाम। तो ये नहीं, बहुत अच्छी दोस्ती ये है बाबा, हमारी, ये और ग्रेट पाकिस्तान, बहुत पुराने दोस्त हैं हम लोग। पाकिस्तान से एक यानी कि ऐसा रिलेशन है, भाइयों से बढ़कर रिलेशन है हमारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस खुशगवार मूड के अंदर आज वाकई मेरे लिए भी बड़ा यादगार दिन है। मेरे लिए एक बहुत अच्छे मेहमान है, अच्छा टाइम गुजर रहा है उनके साथ, अच्छे मैसेजेस भी ले रहे हैं, मजीद मैसेज लेंगे लेकिन चंद मिनट की ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। थोड़ी देर पहले खुशगवार मूड में बातें हो रही हैं, मजीद खुशगवार मूड में बातें करते हैं। थोड़ा सा मौजू सियासत पे लेते हैं। अदनान भाई, सियासत को मैं तो अपनी जुबान में कहता हूँ सियासत। तो इस वक्त सियासत की जो कंडीशन है उसमें सरवाइव कर लेंगे हम लोग? देखें, बात यह है कि मुझे तो अफसोस ये है कि पूरी कौम को सिर्फ आपको अफसोस नहीं, पूरी कौम को बदतमीज कर दिया। सारे बच्चों को, यंगस्टर्स को बदतमीज कर दिया। जिनको सियासत का पता नहीं है वो अपने बापों से उलझ रहे हैं। पहले दौर में सिर्फ माँ बाप देख रहे होते टीवी, चचा मामू ताए बैठे होते, हम खेल रहे होते थे, हमारी मजाल नहीं, हम उनके बड़ों में घुस के सियासत समझाएं उनको। लेकिन अब बच्चों के मुंह में ऐसी जबान आ गई है, उसके फॉलोवर्स उसके कपड़े उतार रहे हैं, उसके फॉलोवर्स उसको जलील कर रहे हैं। तो सियासत इसका नाम नहीं है कि भाई किसी पे बहतान या गीबत लगाओ। देखो, किसी में ऐब है, अगर आपने बताया तो जनाब अली ये गीबत हो गई, और उसमें ऐब नहीं है और आपने बोला तो बहतान हो गया। दोनों सूरतों के अंदर आप गुनाहगार हो रहे हैं। तो सियासत इसका, और कॉमेडी हो गई, जैसे कॉमेडी में भी जब तक गंदी बात नहीं करो तो हंसी नहीं आ रही, इसी तरह सियासत में जब तक दूसरे के कपड़े नहीं उतारो तो उनको वोट नहीं मिल रहे। तो ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तुम्हें मरना नहीं है क्या? मुसलमान हो, तुम्हारा वापसी का सफर है, अगर सारी जिंदगी दुनिया में रहना है तो फिर आ जाओ, मुझसे बड़ा सियासतदान कोई नहीं है, फिर मैं तुम्हें सियासत बन के दिखाता हूँ। अब तुम्हें जब वापसी जा रहे हैं तो किस बात का झूठ? अगर उमर ने भी तो सियासत की है,
वो भी तो कर रहे थे, हर काम उन्होंने किया, उन्होंने जहाद भी किया, जंग भी लड़ी, सियासत भी की, 22 लाख मुरब्बा के ऊपर। तो तुम लोग सीखो ना, तुम अपने बड़ों को छोड़ के जब आगे जाओगे तो तुम्हें नाकामी मिलेगी। दुनिया और आखिरत की कामयाबी तो दीन में भाई। तुम अपने साहबा को तो देखो, उनका तो जिक्र करो। तुमने तो उनको हटा ही दिया अपने गुफ्तगू के अंदर, आपस में गुत्ता गुत्ता हुए, सम्मान में तो सारे ही नंगे। बिल्कुल सही है। तो हम किसको फॉलो, हम तो मजबूरी में वोट डालने जाते हैं भाई। हमें तो प्यार कहीं से भी नहीं मिला, हम तो मजबूरी में बेगन वोट आती है, चलो आज थोड़ा सैर सपाटा हो जाएगा, बच्चे उंगली में निशान लगता है, किस पे मारना है ढक, हम दिल से थोड़ी मार रहे हैं। हमें पता है कि कहीं भी मार देंगे कोई ना कोई चोरी आएगा। तो अदनान भाई बच्चे कितने आपके? 2। तो फिर सच्चा प्यार आप कह रहे मुझे प्यार नहीं मिला? अरे प्यार तो मिल रहा है, प्यार तो है, लेकिन बात वो है कि जो वही वाली बात आ गई कि जो सियासत के ऊपर मामला थे वहां से दिल बर्दाश्त हो रहे हैं कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने मटेरियल अच्छा डाला हो, जिसने रोड़ी के पत्थर डाल के बनाया हो। वो हल्का सा क्रश डाल के उसके ऊपर एक चपट मारी उन्होंने, फिर बारिश हुई, फिर खत्म। अब एक मजबूत तरीके से रोड तो बना दो, जो बिल्डोजर घूमता था, पीले रंग के पत्थर आते थे, उसको दबाया जाता था, फिर उसके ऊपर मटेरियल डलता था। तुम लोग तो ऐसा बना रहे हो कि हल्के हल्के चेपी मारी, फिर बारिश हुई, फिर खत्म। तो ये चोर बाजारी नहीं करो ना, वहां पास हो रहा है कुछ और, पैसे लगा रहे हो, 4 आने खा गए 12 आने, कोई भी हो। तो अफसोस इस बात में कि हमारे बच्चों के लिए यार, जो टंकियों में बैठे हुए धूल मट्टी में, बच्चा पैदा होते ही कराची में बीमार है यार, उसकी दवाइयां खिला खिला के, दवाइयों के नाम अब मुंह जबानी याद हो रहा है। पहले दौर में अब्बा हमारे वो लेके जाते थे, यार ये गोली है, दिखा के वो गत्ता फाड़ के देती थी अम्मा, भाई ये गोली है, पता ही नहीं। अब तो मुंह जबानी बोलता मैं बता रहा हूँ ये दे दे, क्योंकि उसको हर महीने दवाई लेनी है। सबके शोकेस दवाइयों से भरे हुए, बच्चे की ये, दादी की ये, फला की ये, दिमागा की है, ये बरकतें खत्म हो गई। आधी तनख्वाह तो उसकी समझ लो दवाइयों में जा रही है, दवाइयों पे खर्च हो जाए। बिल्कुल, चेस्ट इन्फेक्शन है, किसी को नजला है, बच्चा, हर बच्चा बीमार है यार। फरहान, अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, मैं तो बड़ा तवक्को लगा रहा था कि कराची के अंदर बड़ा चेंज आ जाएगा, हमारी सड़कों पे माशाल्लाह सोने की लय जम जाएगी और चांदी की हमारी स्ट्रीट लाइटें हो जाएंगी। तो कोई ख्वाब पूरा हुआ नहीं हुआ? ये ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है, क्योंकि इसके लिए तो मैं ये कहूंगा पाकिस्तान जो है ना, वो इस वक्त जो हम लोग देख रहे हैं वो डिफॉल्ट के करीब करीब आता जा रहा है। ठीक है ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरे पास तो किसी और मुल्क का पासपोर्ट भी नहीं है भाई। 5 साल में ऑस्ट्रेलिया में रहा, लेकिन रोज उठता था सुबह और मैं कहता था कि यार पाकिस्तान जाना है, क्योंकि इधर की जो मोहब्बत है ना, इधर की जो मिट्टी है ना, बकौल हमारे अदनान बिकॉज के हिसाब से अच्छा लगता है ये अल्फाज। जाके केले भी जायके वाले, केले और अनार बहुत जायके वाले, वहां के फीके केले। आप केले की बात कर रहे हो, बैंगन भी हमारे बड़े जायके वाले माशाल्लाह। सर ये पाकिस्तान रहने की नहीं, सहने की जगह है। सब्जी की बात करें, फल की बात करें, फूल, यानी मैं पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक शेर, मतलब नाज़रीन आप देख सकते हैं दोनों गरीब आदमी सब्जियों की बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो मुर्गे बकरे की भी बात कर लो भाई। अरे सर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने ना जाने गुल ही ना जाने फौजी भाई, बात तो सारा जाने है। तो हम लोगों की इस वक्त इंडिया के अंदर इन सब जगहों पे अगर आप देखें ना, तो उन सब जगहों पे पाकिस्तान पे शहबाज शरीफ को यूं दिखाया जा रहा है, कशकोल 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 कशकोल। यार कब हम लोग खुद अपनी कोई चीज प्रोडक्टिव जो हम लोगों का, तो इसमें हम लोग अपने केपीके के लोगों को ताना दें ना, जिन्होंने पकड़ के इमरान खान को लाए और उन्होंने पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में ढोल बजा दिया कि पाकिस्तानी चोर चोर। अब उनको कशकोल में कोई खराज भी नहीं डाल रहा। दरअसल बात यह है कि उनकी बची कुछ इज्जत थी। फौजी भाई जरा आप थोड़ा सा बताएं क्या है कहने का मकसद यही है कि इस मुल्क के अंदर जो भी आया है ना, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आया है। यानी कि ईमानदार लीडर आज भी हम उसकी तलाश में हैं। हमें लीडर चाहिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जैसा, और तरीक़ेकार यही होना चाहिए कि हम फॉलो करें, सहाबा के तरीके को फॉलो करें, यही बेहतरीन तरीका है और यही बेस्ट है। अच्छा, जब तक ना मिले जब तक क्या करें हम लोग? खुदकुशी कर लें, नई जनरेशन का इंतजाम करें। इसके लिए चले भाई से पूछते हैं मुश्किल सवाल कर दिया। फिर क्या करें? नहीं, वो क्या कहते हैं ना, 100 आदमी अगर इस्लाह करने किसी और की निकलते हैं ना, तो वो नहीं कर पाएंगे, और 100 आदमी अपनी इस्लाह करेंगे, वो सबसे पहले कर लेंगे। सारे भाई बात तो यही है ना, तो हमें पहले अपनी गलती का हर कोई जज है, मतलब कहने का मकसद दूसरों की गलती का वकील है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको जिस तरह एक जो गैर मुस्लिम है पूछ रहा है कि फजर में कितनी सफ़े होती हैं, तो क्यों पूछता था वो? क्योंकि बोल रहा है कि जब जुम्मे जितना मजमा हो गया ना, तो फिर तुम ताकत में आ जाओगे, फिर तुम ताकत। तो ये जो फजर में 2 सफ़े लग रही होती है, बुजुर्ग होते हैं, जवान नहीं होता। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ठंडे पानी से वजू बुजुर्ग कर रहे होते हैं, और ऐसे ऐसे बुजुर्ग मस्जिद में आ रहे होते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि यार जवान कहाँ है? जवान किधर अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहा है, किन लीडरों के पीछे भाग रहा है?
कुछ भी नहीं मिलेगा। दर बदर पर रखने से क्या होगा, वही होगा तकदीर में लिखा होगा। बुड्ढा इसलिए ठंडे पानी से वजू कर रहा हो कि उसने इतने बुरे काम किए हो कि अल्लाह से बख्शवा रहा हो, आप जाके इंस्पिरेशन को छोड़ दे रहे हैं। बात यह है कि वो बात सही है आपकी, लेकिन हम किसी बुड्ढे की जिंदगी में नहीं घुस सकते। लेकिन हम ये है कि हम नौजवानों को मिसाल दे सकते हैं कि देखो हिम्मत पकड़ो, सुबह आओ, सुबह उठो। नौजवानों के लिए तो एक शेर है कि जब चाह थी तब चाह थी, जब चाह थी तुमसे तब चाह थी, अब चाह नहीं है तुमसे। अब तुम कुत्ते घोड़े गधे किसी के पास भी चले जाओ, परवाह नहीं। नहीं मैं इस मौके पे एक आदमी अदनान भाई बच्चे को ना सुबह सुबह लेक्चर दे रहा था कि बेटा सुबह जल्दी उठाओ, देखो अगर हर चीज अच्छी मिलती है, रोजगार मिलता है, देखो चिरिंद पिरिंद सुबह सुबह निकलते हैं तो उनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े मिलते हैं। तो उसने कहा अब्बा कीड़े मकोड़ों को भी तो सुबह उठने की सजा मिलती है ना कि उनको परिंदे खा जाते हैं। बात ये बेहतरीन है। तो अब आप किधर का किधर लेके जा रहे हो, इधर से भी तो इस मौजू से भी तो देखे ना, कान सिर्फ आप एक ही हाथ से पकड़ रहे हैं। लेकिन बात वही है ना कि इसका दो रुख के वो है, लेकिन हमें जो बात करनी है, हमें तो वही करनी है कि नौजवान किसी तरीके से हमारे लाइन पे आए, और हमारा टैलेंट है ये, हमारा पाकिस्तान है ये। नौजवानों को जब मैं देख रहा होता हूं कि वो इतना टैलेंट लेके फूड पांडा में बाइक चला रहे हैं, स्कूटरों के ऊपर वो एड्रेस पूछते फिर रहे हैं, अच्छा तरीके का लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, और वो जब ये कर रहा होता है तो बड़ा दिल दुखता है कि यार इसको, फिर वो बाहर जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के, वो गया, माँ बाप का इंतकाल हो गया, वो उसमें कैमरे में देख रहा है मैं नहीं आ सकता, तो वो भी तकलीफ में है भाई बाहर जाने के बाद कि वो अपना मुल्क छोड़ के जा रहा है। उसको याद आती है ईद की नमाजों की, यहाँ का जो भी मोहब्बत है उसके माँ बाप। लेकिन ये पैसा ऐसी चीज है भाई जिसके आगे पेट लगाए तो बोलते हैं ना कि बड़े मामलात हैं, कि बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि नौजवान हमारे जिनका मैं फ्यूचर देख रहा हूं इस पाकिस्तान के अंदर नहीं है, माँ बाप अपना पेट काट के उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जॉबें नहीं है, क्या करें बताओ, कहां से शादी। आप मेमन लोग जितने भी हैं अपने कारोबारी लाइन में चले जाओ, आप लोगों में बहुत शाज़ो नादिर कोई मैंने किसी को नौकरी पे देखा, तो आप कैसे अपने लिए बिजनेस रास्ते ढूंढ लेते हैं? इनको हमें, मुझे और अदनान भाई को भी बताएं। सेठ दरअसल है ना, ये हम लोग की जो बरादरी है ना, ये एक फॉर्मूले पे चलती है, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। गुड, मुत्तहिद रहने में बरकत है। यानी हम लोग के कब्रिस्तान भी आप देखेंगे ना तो वो भी एक ही है, मतलब मर के भी एक ही जगह उस्ताद, रात को लिडो विडो का भी इंतजाम, यानी बेहतरीन पार्क भी बने हुए। इनका एक बात याद आ गई, मैं इनके पर एक बात याद है, शहद की मक्खी है वो छत्ते में रहती है, अल्लाह ने उसको बड़ी इज्जत दी है, और जो काली मक्खी है ना वो अलग अलग भाग की चीजों में बैठती है, उसके नसीब में मरना ही होता है, वो कभी गलाजत में बैठती है, कभी हसद में डूब के मर जाती है उसी चीज के अंदर। तो जो यूनिटी इन्होंने बात करी कि वो जो शहद की मक्खी है उसके शहद के अंदर भी शिफा है, और उसकी इज्जत है कि हम शहद की मक्खी को मारते हुए भी रुकते हैं कि नहीं भाई इसको नहीं मारो, उड़ा दो, ऐसा ही है ना सर। तो एक साल डंग भी मारती है, लेकिन इज्जत अल्लाह ने दी है ना। बात ये कि वो एक जगह रहने पे इज्जत में बता रहा हूँ कि इन्होंने बोला ना यूनिटी, तो ये वाकई में हम लोग जो है अलग अलग हो चुके हैं, तितर बितर हो चुके हैं, वो उधर उसकी टांग खींच रहा है, उसकी टांग खींच रहा है। कराची वालों में प्रॉब्लम ही यही है कि सबसे आसानी से टूट जाते हैं, सबसे आसानी से टूट। दूसरी जितनी भी कौम है वो भी मुसलमान है, मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मैं दुश्मन नहीं उनका, लेकिन मैं ये मिसाल दे रहा हूं कि कराची के अंदर ऐसा है कि यहाँ का पानी कड़वा, या तो एक दूसरे की टांगे इतना खींचेंगे, यूनिटी खत्म होती जा रही है और हम टूटते चले जा रहे हैं। इसी तरह कराची भी वो बात नहीं रही। भी लाहौर गया था, लाहौर में यूनिटी देखी कि एक वेटर ने अगर मुझसे पैसे ले लिए तो मैंने बोला पान की दुकान नहीं, बोलने जरा इनको बताओ पान की दुकान, क्योंकि उसने मुझसे टिप ले ली, उसने दूसरे को आगे किया। तो यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर ये होता कि मैं लगाऊं तो दूसरे को बोलता तू वर्ड मेरी गाड़ी है। तो ये चीज मैंने नोट की कि वहां की पानी में असर है भाई, कि वो दूसरे को हथेली लगा रहे हैं। हम लोग एक बंदा दुबई जाता है दूसरे को बुलाता नहीं है, दूसरे को नहीं बुलाता। हम लोग उर्दू बोलने वाले एक दूसरे की टांगे की कि आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए। तो यूनिटी, ये मेमन जो कह रहे हैं हमें यही वाली यूनिटी रखना पड़ेगी। तो फिर हमें घुट्टी में पानी में घोल के पिला देना थोड़ा सा। मैं कोशिश करता हूँ कोई तावीज़ात फरहानी आपको दे दूं। तावीज़ात तो कब तक मुतवक्का है कि हमारी कौम में ऐसा प्लेजेंट चेंज आ जाएगा कि कारोबार पे आ जाएगा? सर इसके अंदर है ना, सबसे पहले आप हमारे जितने भी बुजुर्ग है ना, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें एक रस्सी में, जैसे पठान के जितने बुजुर्ग हैं इसी तरह, बिल्कुल, यानी एक पठान की आप रस्म देखें ना, पूरी की पूरी के कराची के ऊपर पूरे काबिज होते जा रहे हैं। और किस तरीके से काबिज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में, चाय में, यानी कहीं पे जहां पर बिल्डिंग बनती है ना वहां पर सबसे पहले हमारे पास किराएदार जो आता है ना वो पठान आता है। जबरदस्त, सही है ना, बोलता है हम खाली रहेगा मरा, लेकिन हम चाय बेच के, चाय भले नहीं बिकता कोई मसला नहीं, जगह तो है ना हमारे पास। हाँ, तो पठान इस तरीके से। अब हम लोग मेमनों ने क्या, ये मार्केट का काम छोड़ दिया है, तिजारत बहुत कम कर दी है। अब हम प्रॉपर्टी के अंदर सारे के सारे बैरिया देख लो, सारा मेमनों के पास। फिर ये गडाप रोड पे माशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते सफारी से फिर अपना अटाप टाउन, ये भी मेमनों के पास आ गया। GFS है ये, यानी टोटल एक पूरी बेल्टों को एक साथ पकड़ते हैं ताकि उसको पूरा का पूरा एक हुसैनाबाद और धुराजी जैसा समा दे उसको। अच्छा, मतलब शाम को लूडो भी खेलनी है और फिर पर्ची भी खेलेंगे, और वो पत्थर वाला भी एक गेम होता है, वो भी माशाल्लाह यानी अच्छी चीजें हैं।
यानी खुश रहते हैं, खुश रहते यानी कारोबार में नफा नुकसान हर किसी के नसीब में से। ईट लाइट, तो आपके लिए भी है ये, ईट लाइट, फील राइट एंड थिंक राइट, ये चीज है। अगर इस टाइप के कुछ नौजवान और आ गए कराची के अंदर, तो मैं कहता हूं उस्ताद, बड़ी बात नहीं बोलता, 15 दिन लगेंगे। अच्छा, मेमनों में शादी के बाद अलग करते हैं लड़का लड़की को, ऐसा है? ये तो फैसला लड़के का है कि उसको बिकना नहीं, सुना मैंने यही है कि अलग सेट करके देते हैं फ्लैट। हाँ, सुने तो सही ना, मैं यही बोल रहा हूँ ना। इसमें भी नजरियात हैं। ये लड़के के ऊपर डिपेंड करता है जानी, कि आपको अपनी टोकन वैल्यू क्या लगानी है। अच्छा, हाँ, आपको अपने आप को सेल करवाना है, या तो फिर घर बार, यानी आपकी इज्जत दोनों में ही है। अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि इसको एक मायूब समझा जाता है, लेकिन फिर भी हम लड़के को या लड़की को भी, यानी लड़की बहुत देती है हम लोगों में, मतलब घर बार ये सब चीजें, बहुत चीजें हम लोगों को मिलती है। बाडवा जमात है, कुतियाना जमात है, दोराजी, मैं दोराजी वाला हूं पर्सनली। तो ये है कि सोने सुई से लेकर आपको फ्लैट तक हर चीज में मदद की जाती है। लड़की वाले पुशअप करते हैं, यानी लड़की को, क्योंकि मतलब कहने का मकसद ये है कि वन कम्युनिटी आपको हमेशा आपको बेनिफिट देती है। मैं नदीम भाई ये कहूंगा, मेमन के जितने जो लड़कियां हैं, उनके जो वालिद साहब हैं, उनका ईमान है ये कि अल्लाह ताला ने ये मेरे को है ना रहमत दी है। और इस हदीस पे हम लोग बहुत मानते हैं इस हदीस को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीस है। इस हदीस के अंदर के ना जब लड़का पैदा होता है ना, तो अल्लाह कहता है जा, तेरा नसीब लिख दिया गया। और जब लड़की पैदा होती है ना, तो अल्लाह कहता है जा, तेरे दोनों बाप के हाथ पे, तेरे बाप के दोनों हाथ में बनता हूं और मैं तेरी सारी। तो वो उसके बाप अपने हिसाब से कंजूस नहीं होता, इसको कंजूसी नहीं कहते। हम अपने हिसाब से कोशिश करते हैं, लड़की का पूरा सांचा निकालते हैं, और हम अंदाजा लग, क्योंकि कैलकुलेटेड लोग हैं, बजटेड लोग हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स किस तरीके से देख रहे होते हैं वो हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, कि अब ये होने वाला है, ये होने वाला, यानी कहने का ये मकसद है कि उसका पूरा सांचा देखते ही कल मेरी बेटी दुख में तो नहीं आएगी। जबरदस्त। ये बात यही है कि किलकिल नहीं होती घर में, जब सुबह उठती है ना नंद होती है, ना सास होती है, ना कुछ होती है, वो होती है नहा धो के दुकान पे जाता है बोल्टन मार्केट की, और बेहतरीन सौदा मार के एक खोखा अंदर कर देता है। टेंशन हम जा रहे होते हैं, स्कूटर के ऊपर फोन आ रहा था, आपकी अम्मी ने ये कह दिया, आपके भाई ने ये कह दिया, आपने फला, ये लोग टेंशन। कारोबार पे जो छाए, ये कारोबार पे जो छाए ना, ये घर का सुकून, क्योंकि अलग घर दे दिया, वो सुबह उठी अपने हिसाब से पकाया। इसके लिए पठान ओपिनियन ले लेते हैं। क्या पठान पता है क्या करते हैं? आज ईपा के लिए आसन स्क्वायर, सब्जी मंडी, जेल जमशेद, गुरु मंदिर, 70 सदर, जमा गोल्डन प्लाजा, टावर, गुलबेग, रखना, मारीपुर, ये शावा खाला आसना का टोकन टाइम है। खुदाई कसम। अब्दुल्ला क्या कहते हो फैमिली सिस्टम पे? फैमिली सिस्टम पे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और पठानों का सिस्टम तो आपको पता है, ये एक साथ रहते हैं, क्योंकि बुजुर्गों से सिस्टम ये चलता हुआ है। और माशाल्लाह जो है हम जॉइंट फैमिली को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अलग रहने में हमें ना पसंद है, एक साथ रहने को जो है ज़्यादा वेलकम करते हैं। अदनान भाई, बहुत खूबसूरत बात की। अदनान भाई, पिछले दिनों आपने एक बहुत अच्छी वीडियो चलाई थी जिसमें मुझे भी अच्छी लगी, कि एक घर के अंदर चूहे थे। क्या उस चूहे वाले घर में हम अपने पॉलिटिशियन को ना छोड़ दें? हाँ, कैसा लगेगा? ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उसको एहसास होगा कि कितनी मुश्किलात होती हैं कि जब छोटे बच्चे 6-6 महीने के 3-3 महीने के होते हैं, चूहा काट के भाग जाता है। सुबह उठ के उसकी माँ देख रही होती है कि भाई उसकी उंगली चबा गया चूहा। मजबूरी में क्यों रह रही होती है? क्योंकि उनकी सास को घुटनों का मसला होता है। लड़की जो कुर्बानियां सास के लिए दे रही होती है ना, कि चाहते हुए भी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाती वो, यार अम्मी का साथ है, अम्मी को घुटनों का प्रॉब्लम है, तो ये कुर्बानी है। खिदमत वो नहीं है कि सिर्फ माँ सास की टांग दबा दिया, सर दबा दिया तो आप खिदमत कर रहे हो। ये भी खिदमत में आता है कि आप अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर रहे हो अपनी सास के लिए। मैं उनको क्रेडिट देता हूं उन बहुओं को कि जो मेरे स्टेट पे आती हैं और ये कहती हैं यार अम्मी तो मैं बड़ा फख्र करता हूं कि यार इसके पास, शौहर के पास पैसा भी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी जा सकती है, लेकिन अम्मी के लिए बच्चे को भी चूहा काट रहा है, लेकिन वो रह रही है। वही वाली बात इनकी ज्वाइंट फैमिली की। तो जो पठानों को इज्जत मिली है जुड़ने के अंदर, कि मैं एक जगह गया तो रोजी खान हज पे बोल रहा था कि हमारे घर में 48 अफराद हैं। मैंने कहा पूरी गली का रिश्ता तेरा ही उतर जाता होगा, आप दूसरों क्या कौन सी रोटी उतरेगी? तो ये मैंने कहा तुझसे ये लेके जा रहा हूँ कि हम भी अब ज्वाइंट होके एक ही जगह बैठते हैं तो अल्लाह ताला। और इनका ये होता है कि ये 6 महीने 4 महीने का आटा वाटा और ये किराया भी जो है ना पूरे साल का इकट्ठा दे देते हैं। ये लोग जब कोई दुकान लेते हैं ऐसा ही है सर, तो ये लोग पूरे 1 साल का देते हैं, टेंशन फ्री लोग हैं ये।
ये टेंशन फ्री लोग हैं, क्योंकि एक साल की फटी के पहले लिमडा के मैं बैठते तो हैं। कोशिश करता हूँ कि इस महीने का पीछे चलूं, बैक पे चलता हूँ। हाँ, ये लोग एडवांस में दे के फारिग होते हैं। और ये वेस्ट ओपन नहीं बोलते, तो ये कहते हैं किबला रुख। घर या दुकान जो भी लेते हैं, जो मामला होते हैं इनके, तो बड़े हैं ना, वो भी क्रेडिट इनके बड़ों को जाता है कि बच्चे जिस तरह बैठे होते हैं, जिस तरह इनके मैं जाता हूँ। अभी मैंने प्याले दिए थे चाय पीने के, तो उसने बोला माड़ा ये तो 12 है। मैंने क्यों 48 दूं फिर तुझे? क्या कह लगा 12 कम है, हमारे बच्चे ये तो सिर्फ भाई का बच्चों का हो जाएगा, तुम 12 दाना उसका है, 8 दाना उसका है, 6 दाना उसका है। मैंने अच्छा, इनको घर भी बड़े बड़े पसंद है, रोटी बड़ी पसंद है, गाड़ी बड़ी पसंद है, फ्रूट बड़ा पसंद है, असला बड़ा पसंद है, छोटी चीज कोई भी पसंद नहीं है। छोटी चीज लाओगे हड़ी जाएगी। ये क्या लाए? मैंने एक पठान ने उससे मंगाया, बोले लगा वो खाना ला दो मुझे। मैं अंडा चना 2 रोटी लिया, बोले क्या मजाक कर रहा है, कम से कम 4 रोटी तो ला। अगर मैंने बोला होटल की 4 रोटी खाया तू, बड़े बड़े निवाले, यकीन करो। तो मेरा वास्ता रहा इन लोगों से, बड़े माशाल्लाह मजबूत होते हैं। और रोजा खोलते में अगर किसी ने तंग कर दिया इनको, दुकान में असर की नमाज पढ़कर आए, फ्रूट चाट बन रही है, कोई आया भाई बिकने का ना, रोजे के बाद आओ। अबे भाई अभी तो 1 घंटा, अभी जाओ। अबे बात तो कर ले, नहीं कर रहा हम बात, जाओ। अब रोजे के टाइम पे कोई भी आके एक पठान को गरम शरबत रख दिया, उसको पता ही नहीं, वो घर में क्या मुझे आके बता रहा है, बोल रहा भतीजे ने देर कर दिया, दरवाजा खोला, हमने चमाट मारा भतीजे। अबे मैंने कहा मेरी भाभी को जान से मार देगी मुझे, अगर मैंने भतीजे के चमाट मार दिया, मेरी भाभी को जान से मार देगी। फिर वो रोजा खोलने बैठा गरम, वो उसने जगमग तोड़ दिया, बोल रहा है मारा बर्फ की दर है, बर्फ लो, सब कांपने लगे। बर्फ दे दे इसको भाई, दिमाग पठान भाई को बर्फ दे दो खाने के बाद में। वैसे इमरान भाई ने जितना रोब दिखाया, इससे आधा अगर मेरी बीवी बोल दे तो अपना तो काम तमाम। पानी क्या, हमें तो जो मर्जी दे दे। मुझे बोला पठान ने, बोल रहा है तुम कैसा दोस्त है, कभी रोजा खुलवाओ। मैंने कहा तो हमारे यहाँ बर्तन तोड़ दे। बोला क्यों? मैंने कहा हमारे यहाँ प्याली में छोले होते हैं, 2 खजूरें होती है, पकौड़ा। मैंने कहा तेरे यहाँ तो टप में चाट बनती है। अगर मैंने कहा तो हमारे आएगा चीजें तोड़ देगा भाई। बोलेगा कौन है तुम? बोले मुझे घर बुला के रोजा खुलवाओ। मैंने कहा तुम्हारी हड़ी है कि तुम प्याले में कहाँ खाओगे यार छोले। अच्छा ये बताया जो बात, कम टू द टॉपिक। अब ये बताएं, चूहे वाले घर में हम सियासतदानों को छोड़ दें तो कैसा लगेगा? भाई भाग जाएंगे वो लोग, वो कहाँ रुकेंगे? उनको तो जबरदस्ती कुंडियां लगा के ताले मारना पड़ेंगे, फिर जाके रुकेंगे। और जमीन के ऊपर कोयले जला दो कि उछलते रहे, जितने भी विटामिन है सब उनके अंदर से निकले, पसीना। एक बादशाह था, उसको बीमारियां लग गई नहीं, हकीम आए कहने लगा बादशाह के महल के दूर जाके कमरा बनाओ, उसमें आग जला दो। कह रहा इसका इलाज मेरे पास है। वो सारे अंगारे हटाए, बादशाह को अंदर किया, बोलना अकेले आना, बाहर थाला ला के भाग गया। बादशाह चल रहा, इतने पसीने निकले, सारी बीमारियां खत्म। अगर पसीना निकालोगे तो बीमारी निकलेगी। इनको पसीने चर्बी चढ़ गई है, इनका पसीना निकलो या तो दौड़ाओ इनको ग्राउंड के अंदर के। वजीर आजम वो बनेगा जो 20 राउंड मारेगा, 20 राउंड मारोगे फिर वजीर आजम बनो, तुम्हारे पसीने ही नहीं निकल रहे, मेहनत ही नहीं पता क्या है। वजीर आजम को पहले पठानों से तरबियत करवा के 20 दिन 25 दिन उसको बिल्कुल मतलब ट्रक उतरवाए बजरी के, कोई ना कोई। फरहान कम टू द टॉपिक, 1 मिनट रह गया। फरहान कोई पैगाम देना चाहो, फिर बारी बारी लेते। पैगाम तो सबसे पहले पता है मैं क्या दूंगा? मेरा एक स्लोगन है, वेलकम 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 टू योर्स एंड टोटली योर्स वीनस एचडी चैनल। वेल डन। और पैगाम मेरा ये है नदीम भाई आपके लिए कि भा लोगों, मैं यही कहूंगा कि ये जो वक्त है, ये वक्त इतना हार्ड है कि आज आप तो अपनी छतों में रह रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। अपने बच्चों को छत दें, ये समझे, अपने बच्चों को छत दें और साथ में उनकी तरबियत ऐसी करें कि कल जब आप बुजुर्ग हो, मतलब कहने का ये कि इंसान के 3 स्टेज होते हैं, एक जिसमें वो सीखता है, एक जिसमें वो कमाता है, और एक जिसमें वो अपनी इज्जत के लिए काम करता है। ये 3 स्टेज है। क्या बात है? ये 3 स्टेज है। इस तीसरा स्टेज जो है ना, अब जैसे मेरे बच्चे अगर लंदन में होते और मेरे कंधे जितने होते, तो मेरे लिए ऐसा पाउंड बेकार है कि मेरा बेटा मेरे को गाली दे या मेरे को पुलिस में करवा दे। ये यानी ये उधर ये होता है 18 साल की उम्र में। इधर हम क्या करते हैं, कमा लिया, एक स्टेज निकल गया, सही है ना। एक जब इज्जत का मामला आता है, जब औलाद कंधे जितनी होती है और उस वक्त अगर वो कहे बाबा मेरे लिए क्या हुक्म है, हत्ता में लाला आपकी जिंदगी फिर इसके ऊपर। अब्दुल्ला क्या कहोगे आप? आखिर पैगाम तो मैं बहैसियत कौम लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे माशरे में रहते हैं लोग, उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, पठान हो, सब आपस में मोहब्बत के साथ रहें, एक कौम बन के रहें। कितनी मुश्किलात का दौर है, तो ये जो है एक साथ अगर मोहब्बत में रहेंगे, भाईचारगी में रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना। और मिस्टर मल्टीपल पर्सनैलिटी, हाँ, ये देखें, मैं एक अपने मेरे नाना के एक बात है वो मैं शेयर करूंगा लोगों से। पुरानी नहीं नाना नहीं, असल में बात ये कि दम है उस बात। जब वो आए, मैंने उनके सामने खाना रखा तो वो पैदल चलते हुए आ रहे थे और उन्होंने ये शेर पढ़ा कि उड़ के मिल जाएगा
किस्मत में जो दाना है तेरी, हाय 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 पर दे रखे हैं हर दाने को राजिक ने मेरे। हाय हाय हाय। तो आप लोग जो है ये रिस्क की परवाह नहीं करो, इसका वादा अल्लाह ने कर दिया है। बिल्कुल। जो असल तैयारी है उस पे आओ, उस पे आओ। रिस्क का जो खौफ मैं देख रहा हूँ, हाँ। हर तरफ जिस महफिल में जाओ, यार वो गैस खींचने वाली मशीन कहाँ मिलेगी, यार वो सिलेंडर जलाने वाला वो कहाँ मिलेगा, अबे आटे की जगह भूसी मिल रही है। अबे भाई ये शेर जो है ये बहुत भारी शेर है, इसको हाँ। गौर से सुनो कि ये क्या है। वो है राजिक, वो है राज। बस खत्म हो गई बात। मेरी बेगम तुम्हारे दुनिया में आने से पहले उसने रिस्क का बंदोबस्त कर दिया। हाँ। जिसने चोंच दिए तो दाना भी तो उसी ने तो बनाया। मेरी बेगम ने भी पूछा 600 वाला आटा मिल रहा है, आज जाके जरा नीचे लो, देखो। बस ये वाला 10 किलो। मामला है। तो ये मैसेज है कि भाई देखो, अल्लाह पे यकीन रखो, और जो दिया अल्लाह ने, जो आखिरत की तैयारी तुम पे दी उसकी भी तैयारी करो। सिर्फ दुनिया के नारे ना मारो, वापसी भी जाना है, बस ये वापसी मैसेज। भी जाना है, वापसी भी जाना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। मेरे मेहमानों ने आज एक सॉफ्ट किस्म का इमेज आपको दिया। हिडन आई को आप अक्सर समझते थे कि बहुत संजीदा और रोता हुआ प्रोग्राम है, लेकिन मेरे मेहमानों ने आज आपको एक नया पैगाम भी दिया है। हम वही बात जो बहुत तंज़ो मिजाज से, बहुत तकलीफ से दे सकते हैं, वही आज हम सॉफ्ट अंदाज में भी दे सकते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ फरहान योर का, फरहान मेमन, अब्दुल्ला भाई का और अदनान का। मेरे लिए ये बहुत मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ हैं। ये अपने खुश इखलाक स्टाइल में, अपनी मोहब्बतों से, अपने प्यार से हमारी नई जनरेशन को पैगाम दे देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, हवा के अंदर जब एक मक्खी का पर हिलता है ना, तो वाइब्रेशन होती है। लोग कहते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ पैगाम अल्लाह क़यामत के दिन किस तरह खोलेंगे। हमने जो अमल किया होगा वो क़यामत के दिन इसी तरह। साइंस ये कहती है कि मक्खी का एक पर हिला तो पूरी वाइब्रेशन सारी दुनिया तक रहेगी, हमेशा तक। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? खुदा ताला क़यामत में हमारे बोले हुए लफ्ज़ और हमारे किए हुए अमल हमारे सामने ला के पेश नहीं कर देगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने लफ्ज़ों से, अपने अमल से दुनिया को अच्छे पैगाम दीजिए। चाहता तो मैं भी यूट्यूब के ऊपर गंदी बातों से और फजूल लैंग्वेज से आपको हंसा सकता था, वक्ती तौर पे कुछ इंटरटेनमेंट भी और कुछ पैसे भी कमा लेता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी और तरीके से लोगों से बात करूं। मेरी जनरेशन मेरे मरने के बाद मेरे लिए अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करे, जिस तरह इन तीनों का ख्याल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन। वीनस HD देखते रहिएगा, हिडन आई के साथ मोहब्बतों का सिलसिला जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।